नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त थे जिनका नाम वल्लभदास जी था। वो भगवान श्री कृष्ण की दिन रात सेवा किया करते थे और उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। वे सोचते थे कि अगर वो कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उनके पास भागवत पढ़ने का न्योता आया। वो जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की सेवा की चिंता थी और भागवत के लिए 7 दिन तक उन्हें जाना पड़ता, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाए। तब भागवत जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने ठाकुर जी का भोग बना दिया है, तुम भोग लगा देना। ये कहकर वो चले गए। भोग लगाने के लिए नंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी और भोजन करने का आग्रह करने लगा। लेकिन ये क्या? उसने देखा कि भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। वो रोने लगा। उसे डर था कि भोग न लगने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे? पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो बालक भोला था। मैं नहीं जानता था कि पिताजी भोग कैसे लगाते हैं। वो तो जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। अब भूख से नंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए फिर भगवान से आग्रह करने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन करने आइए, तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे का भोलापन और प्रेम देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। ये देख नंदन प्रसन्न हो गया। शाम को जब उसके पिता घर आए और उससे पूछा कि ठाकुर जी को भोग लगाया था, तब उनके पुत्र ने जवाब दिया, हाँ। अब जब उनके पिता ने प्रसाद मांगा तो वो बोला कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने सारा भोजन खा लिया होगा। अब ये रोज का नियम सा बन गया था। नंदन के पिता भोग की थाली लगाकर जाते और ठाकुर जी सारा भोजन खा लेते, और जब वापस आकर वल्लभदास जी प्रसाद मांगते तो उसका एक ही जवाब मिलता कि सब तो ठाकुर जी ने खा लिया। वल्लभदास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना होगा। अब अगले दिन उन्होंने लड्डू बनाकर भोग की थाली नंदन को दे दी और वहीं छुपकर देखने लगे। नंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बाल रूप धारण करके लड्डू खाने आ गए। ये देख वल्लभदास जी दौड़ कर आए और भगवान के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त भगवान ने प्रतिमा का रूप ले लिया। तब वल्लभदास जी रोते हुए बोले, हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहा, पर आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, आपने उसे दर्शन दे दिए। प्रभु, ये कैसी लीला है? तभी एक आवाज आई कि बालक का मन अच्छा है, निर्मल है। इसके मन में किसी के लिए कोई भी छल कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आना ही पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। हाथ में लड्डू लिए जिस रूप में भगवान ने प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप में उनको पूजा जाने लगा और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल भी पड़ गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।